हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिक्स, हिंदी में आव्यूह बोलते हैं, इसके इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इसकी क्या होती है। अब मैट्राइसिस इज ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, माने अरेंजमेंट है of numbers or function. The numbers or function are called elements or entries of the matrices. इसका मतलब है मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। देखो, मैट्रिक्स के साइन जो होते हैं, तीन साइन होते हैं मैट्रिक्स को। इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं ब्रैकेट के टाइप से। दूसरा, इस टाइप से हम डबल में बना सकते हैं, हम सीधा बनता है। देखिए, ये तीन तरीके से बनता है मैट्रिसेस का साइन है। देखिए, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा होता है इस टाइप से। तो तीन इसके साइन है मैट्रिक्स के। अब मैट्रिक्स के अंदर जैसे कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें जो हमने लिखा, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6। देखो, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसको हम रो बोलते हैं, रो। इसमें 2 रोज हैं, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। और ये वर्टिकल लाइन अगर ऐसे हम बनाएंगे तो ये कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, कॉलम नंबर 2 हो जाएगा एंड कॉलम नंबर 3। तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इसका होता है। जैसे इसी में लें तो 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स, तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स हो जाएगा 2/3। एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, देखो किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें आएगा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम है, इसमें 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो देखिए, ये यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स नेवर सॉल्व, मैट्रिक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। मैट्रिक्स या मैट्राइसेस हैव नो सॉल्यूशन। मैट्रिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स में देखो, जनरल वे में मैट्रिक्स को हम कैसे शो करते हैं। जैसे मान लो A11 A12 A21 A22, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अगर हम इसमें 3/3 का लाएंगे तो आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स
इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मैंने रो का नंबर इनटू कॉलम का नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे इसको हम बनाएंगे तो जैसे नंबर में लिखेंगे 1 2 3 4, देखिए, और इसका एग्जाम्पल कोई भी दे दें 2 4 6 8 9 12। ये देखिए ये 2 बाई 2 का है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। इस तरीके से हम देखते हैं। अब सम इसके काइंड्स या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने तरीके के होते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए, तो ये कई तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप। पहला होता है इसमें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें ओनली 1 कॉलम होता है और देखिए इसमें कॉलम 1 रहता है और रो की कोई गिनती नहीं होती है, तो 3 बाई 1। दूसरा होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसमें ओनली 1 रो होता है, जैसे 1 2 3 4। इसमें रो 1 है और कॉलम कितने 4 हैं। तो इसमें जब जो कॉलम मैट्रिक्स में केवल 1 कॉलम होता है, रो कितने भी हो सकते हैं। इसी तरीके से रो मैट्रिक्स में 1 रो होगा और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। थर्ड, देखिए तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें होते हैं, जैसे कोई भी लिख दें 2 3 4 5। इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम हैं। इसके बाद रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। इसके बाद 4th नंबर देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। ये सब यूजफुल रहेंगे आप जब सॉल्व करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, जैसा इसका नाम है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो जैसे मान लो ये 1 बाई 1 का है, ये 2 बाई 2 का ले लें, 1 1 0 0 2। ये 2 बाई 2 का है, यहाँ आ जाएगा 2 0 0 0 3 0 0 0 4। ये 3 बाई 3 का है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं और इसके डायगोनल पर नंबर होते हैं नॉन जीरो और अदर एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल के अलावा सब जीरो एलिमेंट होते हैं। अब इसके बाद आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपने देखा होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्पेशल फॉर्म है। इसमें अंतर क्या है? जैसे मान लीजिए 2 0 0 2, ये 2 बाई 2 का है। 5 0 0 0 5 0 0 0 5। यहाँ देखिए इसमें डायगोनल पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है। डायगोनल पे सेम नंबर रिपीट होता है, इसे स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंट नंबर हो सकते हैं।
तो स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का एक फॉर्म है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सब डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 0 0 2 0 1। डायगोनल पे 1 1 होता है, अदर एलिमेंट्स सब में 0 होते हैं। 2 by 2, इसे बोलेंगे I2। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 by 3 का है, इसे बोलेंगे I3। तो देखो डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी तीनों एक ही है। डायगोनल में डिफरेंट नंबर होते हैं, डायगोनल पे स्केलर में सेम नंबर होते हैं, और आइडेंटिटी में डायगोनल पे 1 1 1 होता है। अदर एलिमेंट्स आर 0। इसके बाद आता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स देखो जैसा इसका नाम है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 0। जैसे यहाँ लिए हमने 1 by 1 का है, 0 0 0, 2 by 2 का है ये। इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों तरीके से हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकता है, किसी भी ऑल एलिमेंट्स 0 होंगे इसमें। इसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी जैसा नाम है, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, 2 मैट्रिसेस एक से ज़्यादा है, इसलिए जैसे ए हो गया AIJ और B हो गया BIJ। 2 मैट्रिक्स हैं, अगर ये इक्वल होंगे, आर said to be equal if number 1 they have same order, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब इक्वल हो सकते हैं। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे और ऑर्डर सेम होगा तभी भी वो 2 मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ए मैट्रिक्स है, इसका देखिए 2 by 2 का है। बी मैट्रिक्स भी है 1 2 3 4, इसमें भी सेम चल रहा है। देखिए 2 by 2 ऑर्डर सेम है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 से 1 2 2 3 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगला देखिए एडिशन में, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके लिए एडिशन के लिए तभी हो सकते हैं
if order of matrices are same, then they can be added, वो ऐड की जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, बी मैट्रिक्स है 4 2 7 6 3 4 5। देखो 2/3 दोनों को ऑर्डर है, तो ए प्लस बी निकालेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। देखो 1 फर्स्ट प्लेस पे है, 1 4 से ऐड हो जाएगा, 2 2 से हो जाएगा, 3 6 से हो जाएगा, 4 3 से हो जाएगा, 5 4 से प्लस होगा, 6 5 से। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड है तो जो हो जाएगा 5 4 9 7 9 11। तो एडिशन में हमेशा ऑर्डर सेम होगा तो ऐड हो जाएंगे वो। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन है, वो प्रोडक्ट है, तो हम वो बाद में बताएंगे, आपको सिखाएंगे, आगे आएगा। ढेर सारे इसमें प्रॉपर्टीज हैं, वो सब हम क्वेश्चन के साथ बताएंगे आपको। एक चीज़ और बता देते हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स ए आई जे टाइप के हैं, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए, इसे ए की पावर टी लिखेंगे और ए डैश लिख सकते हैं। इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। जैसे ए अपने पास है 1 2 3 4 5 6, तब देन ट्रांसपोज ऑफ ए ये हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में, एक को चेंज करो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ये 2/3 है, देखिए तो ये 3/2 हो गया, ऑर्डर चेंज हो जाता है इसका, ये है। तो ढेर अब इसमें सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको क्वेश्चन के साथ में बताते जाएंगे, देखना।